खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को हरा दिया। बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज, मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के नताइज मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम 17, तहरीक इंसाफ 10, अवामी नेशनल पार्टी 6 और 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर में तहरीक इंसाफ से छीन लिया। हुकूमती रहनुमाओं ने केपी में शिकस्त तस्लीम कर ली। शिबली फराज कहते हैं पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था, हमारे बहुत से कारकुनान पार्टी क़यादत से नाराज थे इसलिए हार गए। अवाम को महंगाई से मुतालिक भी शिकायत थी। वज़ीर आला केपी ने कहा हार जीत गेम का हिस्सा होती है। शौकत यूसुफजई कहते हैं शिकस्त की वजह महंगाई है जो चंद माह में कम हो जाएगी। शुक्र है कोई करप्शन का इल्ज़ाम हमारी हुकूमत पर नहीं लगा सकता। फवाद चौधरी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं, इंतखाबात से पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं हुई। इमरान खान ने ताकतवर बल्दियाती निज़ाम का जो वादा किया था वो आज पूरा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसिफ जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में कहा पहले कहा था कि नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। जब भी कोई मुसीबत आई पीपल्स पार्टी ने ही पाकिस्तान को संभाला। हम अब भी तैयार हैं लेकिन बात सीधी है कि पहले इन हुक्मरानों की छुट्टी करो फिर हमसे बात करो। तहरीक इंसाफ की शिकस्त से साबित हुआ आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम पाकिस्तान को उनसे बेहतर चलाना जानते हैं और चलाएंगे। सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। मुल्क को महंगाई के दलदल में फंसाकर और तारीखी नाकामी से जाकर तब्दीली जा रही है। हुकूमती नाअहली की वजह से अवाम महंगी बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है, सिर्फ बनाने की जरूरत है। फर्नेस ऑयल के प्लांट महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरखास्त वापस लेने का मुतालबा। मुल्क की मईशत की तबाही की जिम्मेदार नून लीग है। हमाद अजहर कहते हैं मुल्क में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे भी नून लीग का शाखसाना है। हमने इनके महंगे मुआहदों पर नजरसानी की, तवानाई के सेक्टर पर बोझ नून लीग के फैसलों की वजह से है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मिस्टर थॉमस वेस्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकती। NCOC ने बूस्टर लगाने के लिए उम्र की हद कम कर दी। 1 जनवरी से 30 साल से ज्यादा अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का भी ऐलान। 58% अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। 14,15,09,000 से ज्यादा अफराद ने डोज लगवा ली। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर आमादा हो गई। ब्लैक कैप्स अगले साल दिसंबर में 2 टेस्ट और 3 वनडे खेलने पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।